हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीसी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है आज ऋतिक कपूर नहीं, आज है देव मिश्रा जी हमारे साथ। थैंक यू सो मच भाई। ऋतिक तो आए नहीं, आप आ गए साथ। ऑलवेज एट योर सर्विस। तो यार देव, आज के मैच के लिए एक्साइटेड हो आप? बहुत ही ज्यादा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलएसजी वर्सेस सीएसके के बारे में। नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होने वाला है। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे ना सिर्फ क्लासिक फैंटेसी टीम की बल्कि एक और ऐसी चीज की जिसके जरिए आप लाइव खेलते हुए लाइव जीत सकते हैं और रियल कैश कमा सकते हैं सिर्फ स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। तो जय, शुरुआत करते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स ज्ञानकारी सेगमेंट। एग्जैक्टली, ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में। एकाना स्टेडियम की पिच क्या कहती है? पिच ये कहती है भैया कि इतना थोड़ा स्लो सरफेस रहता है, ड्राई रहता है और जो विकेट है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो गई है पिछले साल के हिसाब से, लेकिन स्टिल स्लो रहती है। बैटिंग के लिए बेहतर है लेकिन पहली इनिंग्स में, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है, टू पेस हो जाती है और स्पिनर्स का रोल बढ़ जाता है। और अगर आपके पास मयंक यादव जैसे कुछ एक्स्ट्रा पेस हो तो आपका रोल हमेशा रहेगा, चाहे आपके पास कोई भी विकेट हो। बट स्टिल मयंक यादव यहाँ पे नहीं होंगे अभी, लेकिन ओवरऑल पिच यही कहती है कि आप पहले बल्लेबाजी करें और थोड़ा सा रन्स बनाएं और बाद में स्पिनर्स का रोल बढ़ जाएगा तो स्लोइश हो जाएगी। तो उस हिसाब से अगर आपके पास प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं जो स्पिन अच्छा कर रहे हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं, उसके साथ जो वेरिएशंस करने वाले फास्ट बॉलर्स हैं वो अच्छे हैं, तो आप बाजी मार सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। इस स्टेडियम में, एकाना स्टेडियम में, एक ये विन लॉस रेशियो कैसा रहा है? फर्स्ट बैटिंग जीतते हैं ज्यादा या सेकंड बैटिंग, क्या रहता है यहाँ का स्कोर? तो देव, जैसा आपने पूछ रहे थे आप कि भाई क्या है सीन यहाँ पे ओवरऑल वेन्यू स्टैट्स का, तो 10 मैच खेले गए हैं यहाँ पे आईपीएल में और 10 में से 8 मैचेस जीते हैं। जो विनिंग टीम थी वो पहले बल्लेबाजी कर रही थी, यानी कि डिफेंड करते हुए जीती है, और 2 मैचेस ऐसे हुए हैं जो चेज करते हुए जीते गए हैं। तो जो मैं बात कर रहा था पिच रिपोर्ट में, वो यहाँ पे एकदम डॉट्स कनेक्ट कर रही हैं कि पहले बल्लेबाजी करना बेहतर रहता है, बिकॉज पहली जो फ्रेश विकेट होती है वहाँ पर बैटिंग ईजी हो जाती है, लेकिन उसके बाद सेकेंड इनिंग तक आते आते आपकी जो पिच है वो स्लो डाउन कर देती है और थोड़ा टू पेस हो जाती है। तो इसलिए पहले बल्लेबाजी करना बेहतर रहता है और प्रेफर्ड रहता है यहाँ पर। ओ अमेजिंग। और हमारी जो दो टीम्स हैं, एलएसजी वर्सेस सीएसके, इनके क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं? कैसे कैसे मैचेस खेले इन्होंने और जीते कौन है, हारे कौन है? तो देव, हेड टू हेड की आप बात कर रहे हो तो हेड टू हेड में ना 1-1-1 का है, यानी कि 3 मैचेस खेले हैं अब तक। दोनों ने आपस में, एक मैच जीती है सीएसके, एक मैच एलएसजी जीती है और एक रहा है नो रिजल्ट। तो यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी वो लीड बना लेगी। ओ बेसिकली सो यहाँ पे एक टाई ब्रेकर मैच की तरह हो रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल के बीच में कौन किस टीम को आगे ले जा सकता है और कौन इस टाई को खत्म कर सकता है। तो अब हम लोग इसकी बात कर ही रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो हम ये देखते हैं कि इनकी टीम्स कैसी हैं। जय, शुरुआत करते हैं प्रोबेबल 11 से। एग्जैक्टली, अब बात करेंगे प्रोबेबल 11 की और सबसे पहले मैं बताऊंगा सीएस की प्रोबेबल 11, उसके बाद आप एलएसजी की बता देना। ऑफ कोर्स। सीएस की प्रोबेबल 11 कुछ इस तरह से दिखती है: ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डैरिल मिचेल, समीर रिजवी, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान, तुषार देशपांडे, महेश थिकशाना। दैट साउंड्स अमेजिंग। और लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रोबेबल 11 टीम है कुछ इस तरह: क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, दीपक हुडा, आयुष बदोनी, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, शमार जोसेफ और यश ठाकुर। तो ये थी हमारी प्रोबेबल 11 टीम्स। अब हम चलते हैं आज के बाजीगर सेगमेंट की तरफ। जय, कौन है आज के बाजीगर हमारी टीम? आज के बाजीगर में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 11 बाजीगर कौन से होने वाले हैं क्लासिक फैंटेसी टीम के लिए। तो देव, सबसे पहले हम बात करें क्लासिक फैंटेसी टीम की, उसके अंदर क्या दिख रही है आज के मैच की टीम। तो विकेट कीपर्स में हमने रखा है केएल राहुल को, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन। उनके बाद बैट्समैन में शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र। ऑलराउंडर्स में मार्कस स्टोइनिस एंड रविंद्र जडेजा। बॉलर्स में मोहसिन खान, मुस्तफिजुर रहमान एंड मतीशा पथिराना। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन होंगे मतीशा पथिराना एंड वाइस कैप्टन विल बी शिवम दुबे। दैट साउंड्स अमेजिंग। तो ये तो हो गई हमारी क्लासिक फैंटेसी टीम जिन पे हम लोग भरोसा करने वाले हैं, अपनी पैसे लगाने वाले हैं। अब ये बताइए, इनमें से अक्सर होता ही है कि कोई एक प्लेयर का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, देयर ऑफ द वेदर, तो उस केस में हम कैसे हेज कर सकते हैं अपनी बेट्स? हमें क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन यार। और अगर आपके साथ भी ये इशू आ सकता है और आपको अगर आता है तो कैसे करना है इसको हेज, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली कि जो भी आपको लग रहा है कि यार ये प्लेयर का आज शायद ऑफ डे रहेगा, ये परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपको जाके उस पर्टिकुलर प्लेयर का स्टॉक खरीदना है, वो भी शॉर्ट में जाके। तो शॉर्ट में जाके जब आप उसको बाय करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर वो जस्ट इन केस प्लेयर परफॉर्म नहीं करता है तो आपका शॉर्ट्स जो बाय है वो कहीं ना कहीं हाइक हो जाएगा और आपको वहाँ से जो रिटर्न्स होंगे वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर देंगे। जो आपका लॉस हो रहा होगा, जो रिस्क होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मिटिगेट कर सकते हो आप इस तरह से अपना जो ओवरऑल लॉस है। और इसी तरह से डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करती है आपके पोर्टफोलियो में।
दैट साउंड्स अमेजिंग। और एक बात बताइए, जैसे हम लोग की पहली इनिंग्स खत्म हो चुकी है और हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी टीम को मॉडिफाई करें। हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स किसी तरह से खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर्स अलग तरीके से खेल रहे हैं, स्ट्रैटेजी में चेंज आ गया, तो जी। उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि यार फर्स्ट इनिंग्स तो अच्छी जा रही है, मेरी जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन और क्या कर सकते हैं, और अगर मुझको एम्पलीफाई करना है अपने पॉइंट्स को तो कैसे करें, तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे सेकंड इनिंग्स बनाने का मौका मिलता है, जहां पर आप जाके अपनी टीम बना सकते हैं एक और सेकंड इनिंग्स के बेसिस पे कि कौन से प्लेयर्स आपके सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स बॉलिंग करने वाले हैं, कौन से ऑलराउंडर्स रहेंगे जिनका वहाँ पे रोल ज़्यादा रहेगा, उसके बेसिस पे आप प्लेयर सेलेक्ट करें, वहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करें, और उसके बाद वो भी फैंटेसी टीम बन जाएगी एक और आपकी। तो ओवरऑल अगर आपकी दोनों फैंटेसी टीम चल जाती हैं तो आपके पास पॉइंट्स ही पॉइंट्स, मजे ही मजे। तो बेसिकली आप लाइव खेल सकते हैं और लाइव जीत सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर। एग्जैक्टली और इसके साथ साथ इतना ही नहीं है, अभी और सुनिए, अगर आपको लाइव खेलते खेलते लाइव जीतना है रियल कैश, तो आप स्टैट्स प्रो पर जाके भी खेल सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे मार्केट्स मिलेंगे या फिर कहीं सवाल मिलेंगे, उन सवालों का आपको जवाब देना होगा अपना दिल दिमाग और डेटा लगा के, जो आप जनरली लगाते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं, तब भी हम बात करते हैं कि यार ये प्लेयर ऐसे खेलेगा, वो प्लेयर ऐसे खेलेगा, और एक्चुअली जब वो प्रेडिक्शन सही होती है तो आपको लगता है यार कहीं अगर इसका रिवॉर्ड मिल जाता तो मजा आ जाता। Of course. एग्जैक्टली इसी रीजन से हम लेकर आए हैं स्टार्स प्रो आपके लिए स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। खेलना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप स्पोर्ट्स बाजी के स्टार्स प्रो पर अगर जाएंगे, वहां पर आपको इस मैच से रिलेटेड सवाल मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल है लखनऊ विल विन द T20 मैच अगेंस्ट चेन्नई। तो ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि लखनऊ की टीम जो है वो होम ग्राउंड में खेल रही है और वो एडवांटेज मिलने वाला है, तो आप जाके कह सकते हैं कि हाँ लखनऊ की टीम जीत जाएगी चेन्नई से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई चेन्नई की टीम है और हर जगह सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है और जो टीम है वो भी बहुत अच्छी बैलेंस्ड है और यहाँ पर बैकफायर कर सकती है लखनऊ के आगे, तो आप नो पे जाके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना ओपिनियन शेयर करते करते, और अगर आप जीतते हैं तो आपको रियल कैश मिलेगा इन रिटर्न। और क्या चाहिए। और उसके बाद एक और क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट। हमने ज्ञानकारी सेगमेंट में डिस्कस किया था कि पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करती है टीम्स अगर टॉस जीतते हैं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ये तो नो जाएगा और मैं यहाँ पे नो पे इन्वेस्ट करूंगा। मेरा ओपिनियन रहेगा नो, और उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जितने नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट में आपको एंटर करना है, एंड रिटर्न्स भी उसके बदले में आपको उस तरह से मिलेंगे। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं और स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, तो आपको एक और सवाल दिखेगा वहां पे, और वो है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 184 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। तो देखिए जिस हिसाब से यहाँ की विकेट रहती है वो 184 रन वहाँ बनते हैं, लेकिन बहुत कम बनते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंटली बन रहे होते हैं 180 प्लस स्कोर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 160 170 के आसपास भी अगर बनता है स्कोर तो इट विल बी मोर देन एनफ, कोई भी अगर डिफेंड करने जाएगा तो। इस हिसाब से मेरे को लगता है कि आप यहाँ पे नो कर सकते हैं और लेटर ऑन आप जीत सकते हैं। अगर आपका ओपिनियन सही होता है तो आप रिटर्न में रियल कैश भी जीत सकते हैं। इस तरह से आप खेल सकते हैं स्टैट्स प्रो पे। तो ये तो बात हो गई हमारे स्टैट्स प्रो की, जहां पे आप अपना दिल दिमाग और डेटा लगा के अपनी विनिंग्स को और भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। बट और भी तरीके हैं स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे अपनी विनिंग्स को एम्पलीफाई करने के। उनमें से एक तरीका है स्टॉक्स का, और हमारे टॉप 3 स्टॉक्स में है गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़, क्विंटन डिकॉक और पथेराना। जय जरा बताइए ये 3 प्लेयर्स ही क्यों है हमारी टॉप लिस्ट में? बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की। लगातार 2 अर्धशतक लगा के आ रहे हैं और फॉर्म में है और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और यहाँ पर जो उनकी स्पिन प्लेइंग एबिलिटीज़ है उसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है, और मुझे लगता है यहाँ भी वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ के स्टॉक पे आप लॉन्ग जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स आप पा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मतीशा पथिराना की, तो पथिराना जिस तरह के गेंदबाज हैं उनके पास वेरिएशन है, उनके पास डेडली यॉर्कर्स हैं और एक्स्ट्रा पेस भी है, तो जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि वो और ज़्यादा यहाँ पे घातक साबित हो सकता है, बिकॉज 2 पेस्ड विकेट जब होगा तो वो कहीं ना कहीं इनको फायदा दे सकता है अगर सही एरियाज में गेंदबाजी हो। और क्योंकि विकेट के पीछे MS धोनी है उनको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए, तो मेरे को लगता है पथिराना जब यहाँ पर आते CSK की जर्सी पहनते हैं तो वो बहुत डेडली हो जाते हैं और विकेट्स भी लेते जा रहे हैं। जब आते हैं वो विकेट्स निकाल कर देते हैं अपनी टीम के लिए, तो ब्रेक थ्रूज एक्सपर्ट है तो पथिराना, इसलिए मैं मेरे हिसाब से आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं उनके साथ भी। यू कैन गो लॉन्ग एंड इन्वेस्ट इन पथिराना। उसके साथ अगर बात करें तीसरे प्लेयर की जो कि है क्विंटन डिकॉक, क्विंटन डिकॉक पे मैं चाहूंगा कि आप जाएं शॉर्ट, बिकॉज ओवरऑल जो सिनेरियो दिख रहा है अभी इतना अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा है क्विंटन डिकॉक, तो मेरे हिसाब से आप शॉर्ट पे जाएं और उस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न्स बेहतर मिल सकते हैं। मैं तो शॉर्ट पे जाने वाला हूं, बिकॉज जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेज रही हैं उसके बेसिस मेरे को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। एंड MS धोनी के पास प्लान होता है, ऋतुराज गायकवाड़ के पास भी प्लान होगा ही ऑब्वियसली, कि भाई इनको कैसे जल्दी आउट करना है। और पेसर्स के खिलाफ कभी ना कभी अनइजीनेस होती है, स्पिनर्स के खिलाफ भी होती है, अगर आप उनको 10-10, 15-20 रन के अंदर अंदर रोक दो तो बहुत बढ़िया है, और मेरे को लगता है रुक भी जाएंगे। यहाँ पे CSK की बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी है, इसलिए शॉर्ट पे वहाँ पर जाएंगे।
ऑफ कोर्स और हम आई मीन भले ही जिस पे भी भरोसा करें ना या ना करें, माही भाई की लीडरशिप है तो हमेशा भरोसा कर ही सकते चाहे वो हैं। कैप्टन हो या ना हो, चाहे वो माही भाई। कैप्टन हो या ना हो। Exactly. अगर माही भाई टीम में है तो आप समझ सकते हैं वहाँ कुछ तो देखने लायक होगा ही। एग्जैक्टली लेकिन आपने सुना क्या क्या सुना? कि ऋतुराज गायकवाड़ ने जो पिछला मैच खेला ना मुंबई इंडियंस के खिलाफ, वहां पर उन्होंने 2000 रन्स बना दिए अपने आईपीएल करियर के और फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं 2000 रन्स कंप्लीट करने वाले। अमेजिंग, मतलब ये तो ऑफ कोर्स हर जगह न्यूज़ में छाया ही हुआ है। एग्जैक्टली और देखना होगा कि ये जो कप्तानी मिली है उसको आगे जो लेगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड किस तरह से कर रहा है, बिकॉज उनके जो कैप्टन है स्टीवन फ्लेमिंग, उनसे पूछा गया था कि यार इतने काम और कंपोज कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा ही इज ऑल्सो बीन कट फ्रॉम द सेम क्लोथ जहां से उनका जो कैप्टन है वो आया है। तो ऑब्वियसली वो जो सिमिलैरिटीज है वो दिखाई देती हैं, वहां पर बहुत काम और कंपोज रहते हैं ऋतुराज गायकवाड़। और अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत लंबा जाना है, लंबा सफर है और तय करेंगे बहुत अच्छे से, मेरे को लगता है। That sounds amazing. तो अब जय, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स इतनी देर तक हमारे साथ रुके ही हुए हैं तो उन्हें थोड़ा और मिलना चाहिए, थोड़ी चीजें मुफ्त की मिलनी चाहिए। तो हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है मुफ्त का ज्ञान। जय, आज हमारे मुफ्त के ज्ञान के पिटारे में क्या क्या रखा हुआ है? मुफ्त के ज्ञान के पिटारे में है प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शंस हमारी जो है वो बहुत हद तक सही रहती हैं। 85 से 90% जो प्रिडिक्शंस गई हैं हमारी वो सही गई हैं, तो आप रिलाय कर सकते हैं हमारी प्रिडिक्शंस पे फॉर श्योर। तो प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो प्रिडिक्शन ऐसा कुछ दिखाती है कि सीएसके की विनिंग परसेंटेज है 60% एंड एलएसजी की जो विनिंग परसेंट है वो 40% है। तो होम ग्राउंड होते हुए एलएसजी की जो विनिंग परसेंट है वो कम है, तो 60% सीएसके। थाला फॉर फॉर अ रीजन। देखना होगा कि ये प्रिडिक्शन सही होती है नहीं होती, मेरे हिसाब से सही हो जाएगी। आपको क्या लगता है? हाँ, मीन ऑफ कोर्स, आई मीन चाहे जो भी हो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच आगे आने वाला है और माही भाई पे भरोसा। भाई भरोसा तो है। और इस वीडियो में इतना ही था हमारी तरफ से, लेकिन एक और यहाँ पे आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे कि जो अपना पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करके चले, ताकि आप ओवरऑल जो अपना लॉस है उसको मैनेज कर पाएं और हेज कर पाएं, साथ साथ जो ओवरऑल प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको और बेहतर तरीके से बुक कर पाएं और रिस्पॉन्सिबली खेलना। तो हमारा काम है आपको इत्तला करना, हमें पता है आप बहुत स्मार्टली खेलते हैं, रिस्पॉन्सिबली खेलते हैं। उसके साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाके जरा सा ज्वाइन कर लेना, बिकॉज जस्ट इन केस लास्ट में टॉस के बाद कोई प्लेयर चेंज होता है या कोई और नया रिप्लेसमेंट आता है तो उसके अपडेट्स कहाँ मिलेंगे? अगर आपने उनको अपनी फैंटेसी टीम में रखा हुआ है या कोई स्टॉक्स में रखा हुआ है तो वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे, तो जाके ज्वाइन कर लेना। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें अपना सपोर्ट देना और साथ में सपोर्ट देना यूट्यूब पे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे दबा देना, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए और आप दूर न रह जाए। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। थैंक यू सो मच।